बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एजुकेशनल साइकिल। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछली जो 2 वीडियो थी जो मैंने फ्यूचर के बारे में बनाई, सबसे पहले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में कि वो क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस के बारे में, और आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में, जो कि हाँ फ्यूचर की थर्ड हमारे पास एक जो फॉर्म है वो है, क्योंकि हमारे पास फुल फ्यूचर की 4 फॉर्म्स हैं। पहले 2 हम पढ़ चुके हैं और ये थर्ड वाली आज हम पढ़ेंगे। जैसे पिछली 2 वीडियोस में भी सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स, फिर कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है, फिर उसके बाद एट द एंड हम सिंपल और नेगेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स वगैरह को देखते हैं और उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो उसी तरह आज की जो हमारी वीडियो है उसमें भी हम सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है उर्दू के अंदर। और उससे भी पहले अगर हम डेफिनेशन देख लें, क्योंकि हमें फ्यूचर परफेक्ट का जो एक नाम है इसी से ज़ाहिर होता है कि कोई भी जो काम है वो जब फ्यूचर में मतलब कंप्लीट होने के बारे में हम कोई बात करते हैं कि वो फ्यूचर में कंप्लीट हो गया होगा, तो हम उस टेंस को फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फिर भी एक इसकी ब्रीफ सी डेफिनेशन मैं आपको बता देती हूँ। तो द फ्यूचर परफेक्ट टेंस रेफर्स टू अ कंप्लीटेड एक्शन इन द फ्यूचर। वही बात कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है ये कैसे एक्शन को, एक ऐसे कंप्लीटेड एक्शन को शो करता है, मतलब ये किसी भी एक ऐसे एक्शन को शो करता है जो फ्यूचर में कंप्लीट हो गया हो। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है ये फ्यूचर में किसी भी एक्शन को के कंप्लीट होने को जाहिर करता है। तो ये सिर्फ इसकी एक लाइन की ब्रीफ सी डेफिनेशन है। बाकी हमें या जब हम इसकी आइडेंटिफिकेशन और फर्दर आगे पढ़ेंगे तो इसका हमें और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि उर्दू के अंदर जुमलों की क्या पहचान है, तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि उर्दू में फ़िक्रात का आखिर में चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होगी वगैरह आता है। मतलब उर्दू में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जितने भी जुमले होंगे उनके लास्ट पे यही आएगा। आगे देखते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से यूज़ होते हैं। फ्यूचर में हमें पता है कि फ्यूचर में हम विल और शैल का यूज़ तो मस्ट करते हैं, और जो कि हम परफेक्ट में हैं तो हम विल के साथ हैव लगाएंगे और शैल के साथ भी हैव लगाएंगे। द यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब इज़ अ लिटिल कन्फ्यूजिंग इन दिस टेंस। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब्स का जो यूज़ है विल और शैल का, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। वैसे तो ये इंटरचेंजेबल भी हैं, हम तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ विल का यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ विल हैव विद ऑल सब्जेक्ट्स। लेकिन जो शेल हैव है वो हम आई और वी के साथ भी यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ भी हम जो हमारा विल है वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम फॉर्मल कन्वर्सेशन की बात करें तो फॉर्मल कन्वर्सेशन की बात हम जब भी करेंगे तो वहाँ हम हमेशा से इसका ही यूज़ करते हैं शैल का। उसके अलावा आई और वी के साथ या जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम अपने विल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि फॉर्म ऑफ वर्ब हम कौन सी यूज़ करते हैं। तो जो फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर, तो वो फॉर्म ऑफ वर्ब होती है थर्ड। परफेक्ट जितने भी हो, किसी भी ज़माने का हो, चाहे हमारे पास प्रेजेंट का हो या फिर पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। आगे हम देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है। सिंपल सेंटेंस हम जब भी बनाते हैं हमें स्ट्रक्चर का तो पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट ही आएगा, लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट के अंदर सिंपल सेंटेंस बनाते हैं तो हमें पता है कि फ्यूचर परफेक्ट है तो विल हैव या शैल हैव का तो हम मस्ट यूज़ करेंगे। बाकी जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो उसी तरह होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद विल हैव या शैल हैव, वो सेंटेंस की रिक्वायरमेंट पे ही बेस करता है कैसा सेंटेंस है और इसमें हमें विल हैव यूज़ करना है या शैल हैव यूज़ करना है। आगे हम वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल हैव या शैल हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। आगे इसकी एग्जांपल देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। दे विल हैव मेड मिस्टेक, वो गलती कर चुके होंगे। ही विल हैव रिसीव्ड पे, वो तनख्वाह ले चुका होगा।
आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स, उसके आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा। द पीपल विल हैव वैकेटेड द विलेज बिफोर आई रीच्ड, मेरे आने से पहले लोग गांव खाली कर चुके होंगे। द सर्वेंट विल हैव पोस्टेड द लेटर, नौकर खत डाक में डाल चुका होगा। तो ये जितने भी आपने जुमले देखे, जब हमने सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन पढ़ी तो हमने यही पढ़ा था कि जुमले के आखिर में चुके होंगे, चुका होगा, इस तरह के उर्दू में इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है वो इस तरह होती है। तो अगर हम मतलब इसको देखें उर्दू में तो सब जुमलों के आखिर में चुके होंगे, चुका होगा, ये सब यूज़ हुआ है। और इंग्लिश में अगर हम फ्यूचर परफेक्ट की आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो हमें पता है कि इसके अंदर जुमले के अंदर अगर विल हैव या शैल हैव का यूज़ है तो मस्ट है, ये ज़रूर हमें पता चल जाता है कि ये जो जुमला है ये फ्यूचर परफेक्ट का जुमला है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का क्या स्ट्रक्चर है और इसकी एग्जांपल्स क्या है। तो नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर, नेगेटिव से ही हमें जाहिर होता है कि इसमें नॉट का यूज़ तो हम ज़रूर करेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे ऑब्जेक्ट। आगे हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। अब मस्ट है कि इन सब जुमलों के अंदर नॉट का यूज़ तो हम करेंगे और उसके अलावा हम देखते हैं कि एग्जांपल्स में क्या है। सबसे पहली एग्जांपल है दे विल नॉट हैव मेड मिस्टेक, वो गलती नहीं कर चुके होंगे। ही विल नॉट हैव रिसीव्ड पे, वो तनख्वाह नहीं ले चुका होगा। आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स, इसके आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म नहीं कर चुका होऊंगा। द पीपल विल नॉट हैव वैकेटेड द विलेज बिफोर आई रीच, मेरे आने से पहले लोग गांव खाली नहीं कर चुके होंगे। द सर्वेंट विल हैव पोस्टेड द लेटर, नौकर खत डाक में डाल चुका। तो ये जितनी भी एग्जांपल्स हमने इसकी नेगेटिव सेंटेंस की पढ़ी हैं वो सब जाहिर करती हैं कि ये जितने भी जुमले हैं ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के ही जुमले हैं, क्योंकि इंग्लिश में अगर बात करें तो सब जुमलों में हमने विल नॉट हैव या शैल नॉट हैव का यूज़ किया हुआ है। तो इससे ये सब जाहिर होता है कि ये जुमले हैं ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के नेगेटिव के हैं। आगे हम आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या लिखा है। तो सबसे पहले जो इसमें हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले विल या शैल इंट्रोगेटिव है तो हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सबसे पहले आ जाते हैं। विल या शैल सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और बाद में हैव और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट पे हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास इसमें एग्जांपल है वो है विल दे हैव मेड अ मिस्टेक, क्या वो गलती कर चुके होंगे। विल ही हैव रिसीव्ड पे, क्या वो तनख्वाह ले चुका होगा। शैल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क बिफोर ही कम्स, क्या उसके आने से पहले मैं अपना काम ख़त्म कर चुका होऊंगा। विल द पीपल हैव वैकेटेड द विलेज बिफोर आई रीच, क्या मेरे आने से पहले लोग गांव खाली कर चुके होंगे। विल द सर्वेंट हैव पोस्टेड द लेटर, क्या नौकर खत डाल चुका होगा। तो ये जितने भी हमारे पास जुमले हैं ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के जुमले हैं, क्योंकि हमने देखा कि हमने जो हमारा हेल्पिंग वर्ब था वो सबसे पहले लगा लिया विल या शैल को और फिर फर्दर जो हमने अपना जुमला है वो बाद में बनाया। तो इसीलिए हमें पता चलता है कि ये वाले जो जुमले हैं ये फ्यूचर परफेक्ट के जुमले हैं। और परफेक्ट में हम हमेशा अगर हम परफेक्ट को जो सा है वो प्रेजेंट का परफेक्ट बनाएं तो उसमें हम हैज़ या हैव का यूज़ करते हैं। अगर पास्ट का बनाएं उसमें हैड का यूज़ करते हैं और अगर फ्यूचर का बनाएं तो उसमें हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ भी हमें फिर जब हम एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाले जुमले तो फ्यूचर परफेक्ट के जुमले हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सबसे पहले तो इसकी एक डेफिनेशन, एक ब्रीफ सी डेफिनेशन देखी, उसके बाद हमने आइडेंटिफिकेशन देखी कि उर्दू में क्या आइडेंटिफिकेशन होती है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स जो उनसे होते हैं जिन्हें हम फ्यूचर परफेक्ट के अंदर यूज़ करते हैं हमने वो देखे। फिर हमने फॉर्म ऑफ वर्ब देखी और फिर उसके बाद हमने सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स देखे और इनकी एग्जांपल्स देखी और उसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस देखा, फिर नेगेटिव और उसके बाद लास्ट पे इंट्रोगेटिव।
तो ये आज की जो हमारी वीडियो थी ये फ्यूचर परफेक्ट के बारे में ही थी और आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू।